हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज यादव सर आज फिर आप लोगों के लिए एक वोकैब का ही सेशन लाया हूँ। आज तक मैंने आपको वोकैब के बहुत सारे क्लास दिए हैं, ग्रामर के भी बहुत सारे क्लास दिए हैं, लेकिन उसी क्लासेस में मैंने आपको कुछ नेमोनिक ट्रिक भी दिया है, जिसमें फ्रेजल वर्ब को कैसे याद किया जाए उसको स्टोरी पे बैठाकर मैंने आपको दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही टफ़ टॉपिक होता है, इसको याद करना बहुत ही टफ़ है, याद करते हैं भूलते हैं, तो उसके लिए मैंने स्टोरी पर उसको बैठा करके आप लोगों को दिया है। ठीक है, आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ कि 22 फ्रेजल वर्ब हैं। इन 22 फ्रेजल वर्ब को मैं आज एक स्टोरी बनाकर आपको सुनाऊंगा और उस स्टोरी के माध्यम से आपको नेमोनिक ट्रिक दूंगा, जिससे आपको पूरा फ्रेजल वर्ब जो है याद हो जाए कम्प्लीटली। ठीक है, यानी आज का जो नेमोनिक ट्रिक हमारा है एक स्टोरी बेस्ड ही है और उस स्टोरी का हेडलाइन हमारा है फेक प्रेज। ठीक है, तो मैं पहले इसको स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ओके, तो आज का हमारा जो हेडलाइन है, टाइटल है, वो हमारा फेक प्रेज है। फेक मीन्स होता है झूठा और प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, यानी झूठी प्रशंसा। तो झूठी प्रशंसा देखो, मैं रहूं, आप रहें, कोई और रहे, आपने लाइफ में हर किसी ने कभी ना कभी किसी की झूठी प्रशंसा की होगी, लेकिन आप लोग को शायद ये जानकारी है कि किसी की झूठी प्रशंसा हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि झूठी प्रशंसा करने से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। हाँ, फ़ायदे होते हैं कभी कभी, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ही होते हैं। तो मैं फेक प्रेज, झूठी प्रशंसा के बारे में ही आज चर्चा करूँगा। तो झूठी प्रशंसा आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊँगा, इन सारे फ्रेजल वर्ब के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि किसी की झूठी प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और यदि किसी ने किसी की झूठी प्रशंसा की है तो उससे जो नुकसान हुआ है उससे कैसे मेकअप किया जाए, इस चीज़ की मैं चर्चा आप लोगों के साथ आज इस सेशन में करने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हेडलाइन हमारा है क्या, फेक प्रेज। फेक प्रेज को हिंदी में कहते हैं झूठी प्रशंसा। तो इसका स्टोरी बताने से पहले मैं एक बार सारे वर्ड को बोल देता हूँ, उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कि पहला है क्राई अप। क्राई अप मीन्स होता है बड़ाई करना। कट अप मतलब होता है बर्बाद करना। कट बैक मतलब कम करना। डाई आउट विलुप्त होना। डाई ऑफ एक एक कर मरना। डाई डाउन खराब करना या छोटा करना। डाई फॉर तीव्र इच्छा रखना। कट अक्रॉस छोटा रास्ता अपनाना। क्रॉप अप आशा के विपरीत। कट आउट हराना। कट अप टुकड़े टुकड़े करना। क्राई ऑफ मुकरना। कट डाउन निंदा करना। कट इन ऑन हस्तक्षेप करना। कट ऑफ खत्म करना। और ये देखो यहाँ 2 ठो कट आउट है, तो एक फ्रेजल वर्ब का एक से अधिक मीनिंग हो सकता है बच्चों। चूँकि यह स्टोरी का ही ये पार्ट है, इसलिए मैंने इसे अलग अलग किया है। कट आउट काट कर हटाना। कट आउट कार्य बंद कर देना। कट इनटू रुकावट डालना। क्रॉप विथ बोना पैदा करना। कट अवे कम करना। डाई अवे शांत करना। कट डाउन ऑन हतोत्साहित करना। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इन्हीं 22 फ्रेजल वर्ब के माध्यम से अब एक स्टोरी बताऊंगा, एक नेमोनिक ट्रिक दूंगा, और उस नेमोनिक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इसको याद करवा दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कि ऐसा लगता है मानो कि एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त के साथ अपने लीजर टाइम में बैठा हुआ है और बैठ करके अपने दूसरे दोस्त को, एक दोस्त है जो समझाता है। क्या समझाता है कि देखो यार, कभी भी किसी भी व्यक्ति का फेक प्रेज मतलब कभी भी किसी व्यक्ति का क्राई अप नहीं करना चाहिए बिना मतलब का। बिना मतलब का मतलब बेफिजूल का। ठीक है, कभी भी किसी का क्राई अप नहीं करना चाहिए, उसका बड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसके मुंह पर झूठी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि तुम किसी को क्राई अप करते हो, इसका मतलब है कि तुम उस व्यक्ति को क्या करते हो, कटअप करते हो, बर्बाद करते हो। समझ में आ रही बच्चों? आप किसी की बड़ाई, कभी भी किसी की बड़ाई झूठी बड़ाई उसके मुंह पर नहीं करनी चाहिए। यदि आपने ऐसा किया है
तो आप उसे क्या कर रहे हैं, कटअप कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कटअप मीन्स होता है क्या, बर्बाद करना। आप उस व्यक्ति के मुंह पर उसकी झूठी बड़ाई करके क्या कर रहे हो, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रभाव ये पड़ेगा कि उसके अंदर का जो काम करने का क्षमता है, उसके अंदर का जो टैलेंट है वो क्या हो जाएगा, कट बैक हो जाएगा बच्चों। कट बैक मतलब कम हो जाना, ठीक है। उसके अंदर का जो कार्यकुशलता है या उसके अंदर की जो क्षमता है वो कट बैक हो जाएगा और उसका जो टैलेंट है वो धीरे धीरे करके डाई आउट भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या मैंने कहा कि यदि आप किसी का झूठ में बड़ाई करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसका कटअप कर रहे हैं। और कटअप कैसे कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि उसकी कार्यकुशलता, यदि आप उसकी बड़ाई उसके मुंह पर करते हैं तो उसकी कार्यकुशलता जो है, कार्य क्षमता जो है वो कटबैक होगी और डाई आउट भी हो जाएगी। कटबैक मतलब कम होना और डाई आउट मतलब विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। कोई भी आदमी जब अपना मेहनत करना छोड़ दे तो धीरे धीरे वह क्या हो जाएगा, उसके अंदर का टैलेंट जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर, डाई ऑफ, एक एक करके मरना। और इसी प्रकार से यदि चलता रहा तो उसके अंदर का जो टैलेंट, जितना भी टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, वो धीरे धीरे करके एक एक करके क्या हो जाएगा, डाई ऑफ होने लगेगा, वो समाप्त होने लगेगा। क्लियर। अब है यहाँ पर देखना है कि 5 नंबर तक मैंने बताया डाई ऑफ, उसका टैलेंट है जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। और इवन यहाँ तक कि उसका जो इमेज है हमारे समाज में वो भी धीरे धीरे कट डाउन होने लगेगा। उसका इमेज है जो, उसका छवि जो है वो कट डाउन होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, ठीक है, छोटा होने लगेगा। कट डाउन मीन्स ख़राब करना भी और छोटा करना भी, ठीक है। और इस स्थिति में यदि उसका कोई बड़ाई मुंह पर करना छोड़ दे तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए, खासकर सफलता को पाने के लिए डाई फॉर करेगा। डाई फॉर मतलब क्या, तीव्र इच्छा रखना। मतलब क्या, किसी की आप बड़ाई करते हैं, झूठी बड़ाई मुंह पर, और उसकी बड़ाई करना यदि आप बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन में उसके अपनी सफलता को पाने के लिए उस व्यक्ति के मन में हमेशा डाई फॉर रहेगा, तीव्र इच्छा रहेगा, ठीक है। और उस स्थिति में जब वह डाई फॉर हो जाएगा तो उस स्थिति में वह कट अक्रॉस भी करने लगेगा बच्चों। कट अक्रॉस का मतलब होता है क्या, छोटे छोटे रास्ते को अपनाना। छोटा रास्ता अपनाना मतलब कि क्या, कि बहुत ही मीन घटिया काम को कर देना, है ना, अपनी सफलता को पाने के लिए, ठीक है। जब तीव्र इच्छा डाई फॉर रखेगा किसी चीज़ को पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, तो उस स्थिति में वह कट अक्रॉस भी करेगा, छोटे छोटे रास्ते को अपनाएगा, ठीक है। और इसके बावजूद भी यदि उसके आशा के विपरीत रिजल्ट आता है, मतलब उसका रिजल्ट जो है छोटे रास्ते अपनाने के बावजूद भी उसका रिजल्ट जो है यदि क्रॉप अप हो जाए बच्चों, क्रॉप अप हो जाए मतलब क्या, उसकी आशा के विपरीत हो जाएं, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति जो है कंप्लीट रूप से कट आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। यदि कट अक्रॉस वो करता है, छोटे रास्तों को अपनाता है अपनी क्या चीज़ के लिए, डाई फॉर के लिए, तो और उसके बावजूद भी यदि वह उसका रिजल्ट जो है वो क्रॉप अप मिले, मतलब आशा के विपरीत मिले, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति कट आउट हो जाएगा, हार जाएगा। क्लियर। और उसका जो सपना है, उसने जो सपना बोया था किसी चीज़ को सफलता पाने के लिए, वह कंप्लीट रूप से कटअप हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसके सपने जो हैं कंप्लीट रूप से कटअप हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कटअप मीन्स होता है क्या, टुकड़े टुकड़े होना। इवन यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो है अपने जीवन से भी कंप्लीट रूप से क्राई ऑफ कर लेगा। क्राई ऑफ का मतलब होता है मुकर जाएगा अपने जीवन से, निराश हो जाएगा, हार जाएगा कंप्लीट रूप से, ठीक है, क्राई ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तक तो मैंने आपको 12 नंबर तक मैंने आपको बताया क्या, कि किसी का झूठी बड़ाई यदि मुंह पर किया जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, उसका क्या बैड रिजल्ट निकलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे बचा जाए, किसी की झूठी प्रशंसा हम ना करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस चीज़ की मैं अब चर्चा करूंगा। तो
कभी भी कोई व्यक्ति मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी की बड़ाई ना करें, लेकिन कभी कभी किसी का बेफिजूल बड़ाई करने का आप कंप्लीट रूप से निंदा करें। कोई गलत काम करता है व्यक्ति तो उसके गलत काम में उसका साथ न दें, हमेशा वहाँ पर क्राई डाउन करें उसके गलत काम का। क्राई डाउन मीन्स होता है निंदा करना, उसके उस गलत कामों में के बीच में आप कट इन ऑन भी करें। कट इन ऑन का मतलब होता है बच्चों हस्तक्षेप करना। मैंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति यदि गलत काम करता है तो उसका क्राई डाउन करना चाहिए, और उसके जो काम जो हैं गलत काम जो है उसके बीच में आपको कट इन ऑन भी करना चाहिए, हस्तक्षेप भी करना चाहिए। आपने अभी तक जो किसी व्यक्ति के मन में झूठी प्रशंसा करके उसमें जो फेक अभिमान है, झूठा अभिमान है वो उत्पन्न किया है, उसे कट ऑफ करना आपका ही काम है, उसे हटाना आपका ही काम है, कट आउट करना भी आपका ही काम है, उसको काट करके हटाना आपका ही काम है। यानी आपकी झूठी बड़ाई से किसी के मन में यदि आपकी झूठी बड़ाई से यदि किसी के मन में किसी प्रकार का फेक झूठा अभिमान आ गया है तो उसे कट ऑफ करना आपका जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे कट आउट करना भी आप ही को पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो माइंड है वो कट आउट हो जाएगा बच्चों। कट आउट का मतलब है क्या, धीरे धीरे उस व्यक्ति का माइंड काम करना बंद कर देगा, ठीक है, बंद कर देगा। और इस कारण से यदि ऐसा होता है, उसका माइंड करना बंद कर देगा, यदि ऐसा होता है तो आप उस व्यक्ति के प्रोग्रेस में सबसे बड़ा कट इनटू बनोगे। कट इनटू का मतलब होता है बच्चों रुकावट डालना, मतलब कि धीरे धीरे उसका माइंड है जो काम करना बंद कर देगा, और यदि ऐसा होता है तो उसके प्रोग्रेस में आप कट इनटू बनोगे, रुकावट बनोगे, ठीक है। और आज तक जो आपने उसके मन में झूठी प्रशंसा करके जो भी क्रॉप अप किया है, क्रॉप अप मतलब होता है बोना, क्रॉप अप किया है, उसे कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे कट अवे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है, ठीक है। और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि उसमें जो झूठा घमंड आया है उसे डाई अवे करें। डाई अवे का मतलब शांत करें उसे, उसके माइंड को, जो उसके अंदर ये जो उसके अंदर डाई फॉर हुआ था, तीव्र इच्छा हुई थी किसी चीज़ को पाने के लिए, छोटे छोटे रास्ते जो अपनाया था, उस चीज़ को शांत करना, डाई अवे करना आप ही का काम होगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि आप ही ने वहाँ पर क्या किया है, क्रॉप विथ किया है, वहाँ बोया है, तो उसे डाई अवे करना भी आप ही का काम है, ठीक है। कभी कभी जीवन में किसी की सफलता, किसी की अच्छाई के लिए किसी का कट डाउन ऑन भी करना ज़रूरी होता है, ताकि उसे कुछ सीख मिले। समझ में आ रही बच्चों? तो कट डाउन ऑन का मतलब होता है हतोत्साहित करना, निराश करना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब इसको मैं इस पूरे समरी को एक बार बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा बच्चों, उसके बाद फिर मैं अपना क्लास को ऑफ करूँगा। चलिए देखते हैं क्या है। कि ऐसा लगता है कि एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त को समझाते हुए कहता है कि दोस्त, कभी भी किसी की झूठी बड़ाई, झूठी क्राई अप नहीं किया करो। यदि आपने ऐसा किया है तो उसे आप कटअप आप ही करते हो, कटअप करते हो उसको, ठीक है। और आपके ऐसा करने से उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसके अंदर का जो कार्य क्षमता है, कार्यकुशलता है, वो कटबैक होता है और आगे जाकर वो डाई आउट भी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा ही यदि रहा तो वह धीरे धीरे करके, एक एक करके उसके टैलेंट जो है वो डाई ऑफ होते चले जाएंगे, ठीक है, डाई ऑफ होते चले जाएंगे। और यहाँ तक कि मार्केट में, समाज में उसका जो इमेज है वो कंप्लीट रूप से कट डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में यदि उसकी झूठी प्रशंसा करना कोई बंद कर दे तो उस स्थिति में वो अपनी सफलता को पाने के लिए डाई फॉर करेगा, तीव्र इच्छा रखेगा। और तीव्र इच्छा रखेगा तो क्या करेगा कि वहाँ पर कट अक्रॉस करना चालू कर देगा, वो छोटे छोटे रास्ते अपनाना चालू कर देगा। लेकिन यदि उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट है, जो उसका
रिजल्ट है जो क्रॉप अप आता है, आशा के विपरीत आता है, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, हार जाएगा। उसके सपने जो हैं वो कट अप हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ तक कि वो अपने जीवन से भी क्राई ऑफ कर लेगा बच्चों, मुकर जाएगा। क्लियर। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि बैड इफेक्ट, यहाँ पर इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब इससे बचने के उपाय मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं ये नहीं कहता कि किसी की निंदा, किसी का बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई गलत काम करता है तो उसमें उसको बढ़ावा भी नहीं देनी चाहिए, उसका तुरंत क्राई डाउन करनी चाहिए, उसके काम में तुरंत कट इन ऑन भी करना चाहिए। आपने जो अभी तक झूठी प्रशंसा करके उसके मन में जो भी झूठा अभिमान बोया है उसे कट ऑफ करने का काम आप ही का है। ठीक है, आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसे कट आउट करें, और नहीं ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उसका माइंड जो है वो कट आउट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और उस स्थिति में यदि ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के प्रोग्रेस में सबसे बड़ा रुकावट कट इनटू आप ही बनोगे, है ना। आज तक जो आपने उसके मन में झूठी प्रशंसा करके जो झूठा बड़ाई क्रॉप भी किया है, बोया है, उसे कट अवे करने की जिम्मेवारी आप ही की है। ठीक है, और उस जो आपने झूठा बड़ाई किया है जिसके कारण से उसमें जो डाई फॉर हुआ है, यानी तीव्र इच्छा जागी है किसी चीज़ को सफलता को पाने के लिए, जो उसने छोटे छोटे रास्ते को अपनाया है, उसे डाई अवे करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति का कट डाउन ऑन भी करना चाहिए, हतोत्साहित भी उसे करना चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति को कुछ सीख मिल सके। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसका आज निमोनिक ट्रिक दिया है। तो इसी प्रकार से मेरा वीडियो बार बार आता रहेगा, और इसके लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक करें बच्चों, और इसको शेयर करें ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी एनर्जी मिलेगा, और फिर नए तरह की वीडियो मैं आपको बनाकर सुनाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको इस टाइप के फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वो याद करवाऊंगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के अलावा मैंने एडियम्स को भी कहानी पर बैठाया है, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा आगे जा कर के। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।